नमस्ते दोस्तों। क्या आप लोग भी अपने बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करते समय उसका पराठा एल्यूमीनियम फ़ॉइल में पैक करते हैं? आप उसके लिए सब्ज़ी और अचार भी क्या एल्यूमीनियम फ़ॉइल में पैक करते हैं? यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो का कोई भी हिस्सा बिना स्किप करे देखें, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत से बहुत अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एल्यूमीनियम फ़ॉइल के बारे में बात करती हूँ। आजकल सभी घरों में टिफ़िन पैक करने के लिए एल्यूमीनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एल्यूमीनियम फ़ॉइल के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आप अपने लाडले के लिए गरम-गरम पराठा या गरम-गरम सब्ज़ी और अचार एल्यूमीनियम फ़ॉइल में पैक करते हैं, तो आप उसके लिए कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं और आगे चलकर उसको कैंसर हो ना हो, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसको हो सकती हैं। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक पूरा शोध हो चुका है इस चीज़ पर कि जब एल्यूमीनियम फ़ॉइल में आप गरम खाना और ख़ासकर खट्टी या एसिडिक चीज़ें जिसमें कि अचार और टमाटर से बनी सब्ज़ी भी आती है, जब आप उसको उसमें पैक करते हैं तो एल्यूमीनियम की कुछ मात्रा गर्माहट से पिघल कर या एसिड के साथ रिएक्शन करके वो एक खतरनाक केमिकल में तब्दील हो जाती है। और जब वो लंबे समय तक आप अपने बच्चों को खिलाते हैं या अपने पति को भी खिलाते हैं, कोई भी जब उसका सेवन करता है तो उसके अंदर लीवर से संबंधित बीमारियाँ, किडनी से संबंधित बीमारियाँ, उसकी स्मृति, मेमोरी से संबंधित बीमारियाँ, जिसमें कि अल्ज़ाइमर जैसा गंभीर रोग शामिल है, वो भी होता है। इसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर बना सकता है। तो यदि आप भी अपने बच्चे के लिए एल्यूमीनियम फ़ॉइल में खाना पैक करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। अनजाने में आप अपने लाडले के लिए पराठे के साथ-साथ कैंसर भी पैक कर रही हैं। तो क्या आप चाहती हैं कि भविष्य में आपकी इस छोटी-सी गलती का नुकसान आपके बच्चे को उठाना पड़े? नहीं। तो फिर आज ही से ये प्रयास कीजिए कि आप एल्यूमीनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल कम से कम करें। अब दूसरी बात ये है कि आप सभी ये सोचेंगे कि यदि एल्यूमीनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर हम ऐसा क्या करें? उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग चाट वगैरह खाते थे तो हमें पत्तलों में मिलती थी। इसके साथ ही आज भी भंडारे वगैरह होते हैं, किसी धार्मिक स्थल में हम करते हैं, तो हमें पत्तलों पे खाना मिलता है। वो बात सिर्फ़ पैसा बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एल्यूमीनियम फ़ॉइल का उपयोग कम करना चाहते हैं, तो पत्ते उसके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये ना सिर्फ़ आपका पैसा बचाएगा, बल्कि एल्यूमीनियम फ़ॉइल के कारण होने वाला जो नुकसान है, उससे भी आपको बचाएगा। इसके साथ ही हर पत्ते के जो गुण हैं, वो भी मतलब जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी आपके बच्चे को मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कौन-कौन से पत्ते हैं? तो इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है, ये सब हमारा पीढ़ियों से चला हुआ ज्ञान है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि साउथ में, दक्षिण भारत में हम सभी लोग केले के पत्ते पे खाना बनाते हैं। ये देखिए, मैं भी अपने बच्चे का जब टिफ़िन पैक करती हूँ, तो केले के पत्ते का एक बड़ा केले का पत्ता मैं बहुत बार इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं उसको काट के इस तरीके से पीसेस रख लेती हूँ और फ्रिज में मैं एक कपड़े में लपेट कर रख देती हूँ, तो ये कम से कम 3-3 4-4 दिन ऐसा का ऐसा निकलता है। तो सबसे पहला विकल्प है आपके लिए केले का पत्ता। आप फ़ॉइल की जगह इस केले के पत्ते में पराठा पैक करके दे सकते हैं। आपको पता है, जब गरम-गरम खाना आप केले के पत्ते में पैक करते हैं, तो इसके ऊपर एक वैक्स, एक मोम की सी लेयर होती है और गरम होने के कारण ये पिघल कर खाने में मिल जाती है। जहाँ प्लास्टिक और एल्यूमीनियम गरम होकर पिघलते हैं और कैंसर बनाते हैं, वहीं जब केले के पत्ते पे लगी हुई मोम पिघलती है, तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जब ये पिघल कर हमारे शरीर में जाते हैं, तो ये शरीर में बहुत सारे फ़ायदे लेकर आता है। आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि केले के पत्ते पर खाना ठीक वैसा ही है, जैसे कि आप चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हों। यानी कि चांदी के बर्तन में खाने से जो फ़ायदे मिलते हैं, वो सभी आपको केले के पत्ते में लपेटे हुए खाने से मिल सकते हैं। दर्शकों, केले के पत्ते पर खाना खाने से वात, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस रहते हैं और इसके साथ ही ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो साउथ में केले का पत्ता इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही एक और पत्ता है, अगर आप दक्षिण भारत में हैं, तो वो है सुपारी का पत्ता। सुपारी के पत्ते की भी पत्तल बनाई जाती थी दक्षिण भारत में। आप भी चाहें तो सुपारी के पत्ते का इस्तेमाल अपने बच्चे का टिफ़िन में खाने को पैक करने के लिए कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तर भारत में। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि पीपल के पत्ते का इस्तेमाल भी आप पराठा पैक करने के लिए कर सकते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि पीपल के पत्ते पर खाना खाने से आपकी बुद्धि का बहुत अधिक विकास होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है, उसका दिमाग कम काम करता है, उसका आईक्यू कम है, तो आप पीपल के पत्ते में खाना लपेट कर उसके टिफ़िन में रखिए। गरम-गरम खाना जब पीपल के पत्ते में पैक होगा, तो इसके तत्व भोजन में मिल जाएँगे और इससे उसकी बुद्धि का बहुत तीव्र गति से विकास होगा। ज़रा सोचिए कि फ्री में मिलने वाला पीपल का पत्ता उस बच्चे को कितना अधिक फ़ायदा पहुँचा सकता है। दोस्तों, पीपल के पत्ते के साथ ही आप बरगद के, यानी कि जिसे वट वृक्ष या बनियन ट्री कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप खाना पैक करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये बरगद के पत्ते लिए हैं।
आप अगर देखेंगे कि बरगद पे इतने बड़े-बड़े पत्ते भी आते हैं, ये छोटे हैं। मैंने जब देखा तो मैंने ध्यान से देखा कि इससे 2-2 3-3 गुना साइज़ के भी पीपल के पत्ते भी बहुत बड़े हो जाते हैं, बरगद के पत्ते भी बहुत बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि आप उसमें बड़े से बड़े साइज़ का पराठा भी आसानी से पूरी तरीके से चारों ओर से बंद करके कर सकते हैं। तो ये है बरगद का पत्ता। दोस्तों, यदि आप उत्तर भारत के किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपने ये पत्ता अवश्य देखा होगा। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो चाट वाले भैया थे वो हमें चाट इन्हीं पत्तों में दिया करते थे। और यकीन मानिए, आप दोनों में चाट खाइए और आप किसी प्लेट में चाट खाइए, आपको दोनों का फ़र्क अच्छे से पता होगा। तो ये है मालू का पत्ता। देखिए, ये बड़ा प्यारा पत्ता है, ये जोड़े में है। आप चाहें तो इसे जोड़े में भी रख सकते हैं और इसे आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उत्तर भारत में है और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो इस पत्ते को अपना बच्चे का खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में टौर नाम का एक वृक्ष होता है, उसका भी पत्ता आप खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में मालू के साथ साथ तिमिल या तिमुल के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप पता लगाइए कि पहले से ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनके पत्तों का इस्तेमाल पत्तलों में होता आ रहा है। आप उन पत्तों का इस्तेमाल खाने को पैक करने के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे एक और तो आप प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से होने वाले नुकसान से बचेंगे, दूसरी ओर इन पत्तों से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा अमलतास के पत्ते और करंज के पत्तों का इस्तेमाल भी आप खाना पैक करने में कर सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अमलतास के पत्ते कफ में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि सभी पत्तों का उपयोग किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। बट दोस्तों, मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ की अतिवादिता पे नहीं जा रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप एल्यूमिनियम फॉइल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें वो थोड़ा-सा अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें। बाज़ार में कोई चीज़ आ रही है और कोई चीज़ आधुनिक है, सिर्फ़ इसी आधार पे हम उसको घर ले आएँ और उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक खाने से संबंधित चीज़ें हैं, उसके प्रति हमें थोड़ा-सा सचेत रहना चाहिए। आप अपने इमरजेंसी के लिए एल्यूमिनियम फॉइल को भी घर पे रख सकते हैं। इसके साथ ही आजकल बाज़ार में जिसे बटर पेपर कहते हैं, वो भी आ रहा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल है, बटर पेपर है और विभिन्न तरीके के पत्ते हैं। और यदि आपको पत्ते इकट्ठे करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप हफ्ते में एक बार पत्ते ले आएँ और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, सूती कपड़े में लपेट के अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो जैसा कि मैं करती हूँ, वो पत्ते एक हफ्ते तक हरे के हरे रहते हैं और मैं उनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी-कभी के लिए आप अपने घर में बटर पेपर भी रख सकते हैं ताकि आपको अचानक से अगर पत्ते भी ख़त्म हो जाएँ तो वो आपके काम आ जाए। और यदि घर में कुछ भी नहीं है तो याद कीजिए, पुराने समय में हमारे माता-पिता या हमारी नानी-दादी क्या इस्तेमाल करती थी, वो बिल्कुल जीना सूती का कपड़ा इस्तेमाल करती थी। तो आप भी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी रोटी पराठा पैक कर सकते हैं। हालाँकि आधुनिकता की दौड़ में हम लोगों को ये बड़ा ओल्ड फैशन लगता है कि स्कूल में कैसा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, जब बात आपके प्यारे बच्चे की सेहत की हो तो आपको सिर्फ अंधानुकरण ना करके एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए जो उसके लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद हो। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ये सारे पत्ते कम से कम पर्यावरण के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। तो जहाँ आपका फ़ायदा, आपके बच्चे का फ़ायदा, आपके पैसों में बचत और पर्यावरण का फ़ायदा, यदि किसी चीज़ से 4 गुना फ़ायदा हो रहा है तो उसको मुझे लगता है कि हम सबको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही यदि कुछ विद्वान लोग जो वनस्पति विज्ञान का ज्ञान रखते हैं या आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं, वो कमेंट करके ये बताइए कि जो पत्ते मैंने देखे हैं, समझे हैं या बताए हैं, उसके अतिरिक्त ऐसे कौन-कौन से पत्ते हैं जो हमारे लोकल में पाए जाते हैं और हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है, जिनका इस्तेमाल हम खाने को पैक करने के लिए या उनके ऊपर खाना खा के हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो तक आपका प्यार मिलता रहे, इसी आशा के साथ नमस्कार।